नमस्ते छात्रों, आप सभी का डीएवी श्री विष्णु विद्या निकेतन में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम टी संतोष, कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, और आज का जो अपना पाठ है वो है बदले अपनी सोच। इसका पहला भाग हम देख चुके हैं। आइए अब देखते हैं भाग दूसरा। पहले भाग में हमने देखा था संयुक्त राष्ट्र संघ में एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम युगरत्ना श्रीवास्तव है। वो कुछ ऐसे प्रश्न उनके सामने पूछती है जिसके जवाब सभी सभासद जो होते हैं, सभा में उपस्थित लोग होते हैं, उनके पास में नहीं होता है। वो पृथ्वी को हम कैसे कैसे क्या गंदा कर रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, उसके ऊपर वो प्रश्न पूछती हैं। तो शुरुआत करते हैं भाग दूसरे की। बैंकों में करोड़ों रुपए जमा करने से हम अपनी धरती नहीं बचा सकते। वो कहती है कि अपने बैंक में बहुत सारे रुपए हैं, सबके अकाउंट में करोड़ों करोड़ों रुपए हैं, लेकिन इससे क्या फ़ायदा होगा? धरती जो प्रदूषित है, हम जो प्रदूषण कर रहे हैं वो कम नहीं होगा। खाली पैसे से सब कुछ नहीं होता है। या हम पर्यावरण की समस्या सुलझाने के लिए ही एकत्रित नहीं हुए हैं, बल्कि लोगों की सोच बदलने के लिए भी एकत्रित हुए हैं। वो कहती है हम यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं, किस लिए? पर्यावरण की समस्या जो है उसको सुलझाने के लिए। नहीं, उतना ही नहीं तो लोगों की सोच भी बदलनी होगी, तब जाके परिवर्तन दिखाई देगा या बदलाव दिखाई देगा। नहीं तो क्या करेंगे? आज हम खाली पर्यावरण स्वच्छ करेंगे, लेकिन कल से दोबारा, जैसे अगर कूड़ादान है, कूड़ेदान का उपयोग करना ही नहीं है। कूड़ादान रखा है लेकिन हम कूड़ा नीचे फेंक रहे हैं, तो फ़ायदा नहीं है। आज सफाई की, अगले दिन फिर वही। तो वो कहती है कि हमें उनकी सोच भी बदलनी आवश्यक है। अब हर बालक को पर्यावरण की शिक्षा के प्रति जागरूक करना होगा। हर कक्षा की किताबों में पर्यावरण के पाठ अवश्य होने चाहिए। वो कहते हैं कि बच्चों को जब वो छोटे होते हैं तभी से उनको पर्यावरण के बारे में शिक्षा देनी होगी कि पर्यावरण अगर हम गंदा करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट या उसका असर अपने ऊपर ही होता है। इसलिए पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, ये हमें बच्चों को समझाना चाहिए। और साथ में पर्यावरण से संबंधित पाठ सभी कक्षाओं में होने आवश्यक है या अवश्य होने चाहिए। विकास को रोकने के लिए मैं नहीं कहती। वो कहती है जो विकास हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, ओके ठीक है, मैं उसको रोकने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं यह कहना चाहती हूँ जैव मित्र तकनीकों में बढ़ोतरी होनी चाहिए जो सस्ती और अच्छी हो। कहती है तकनीकों का उपयोग हमें करना चाहिए, लेकिन कौन सी? जो सस्ती और अच्छी हो। ऐसे संसाधनों का उपयोग होना चाहिए जो पुनः प्राप्त किए जा सकते हो। ऐसे संसाधनों का हमें उपयोग करना चाहिए जिसको हम दोबारा बना सकते हैं, ताकि वो कभी ख़त्म ना हो। लेकिन हम ऐसी कुछ चीज़ों का उपयोग करते जा रहे हैं जो अगर ख़त्म हो गई तो दोबारा मिलनी मुश्किल है। जैसे अगर पानी है, सपोज़ अगर पीने का पानी ख़त्म हो गया तो उसको हम पानी को नहीं बना सकते। इसलिए जितना हो सके उतना ही उपयोग में लाना चाहिए, आवश्यकता अनुसार ही, नहीं तो ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। मैं दुनिया के सभी नेताओं से 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। वो कहती कि मैं जो अभी जितने यहाँ पर बैठे उन्हीं से नहीं, जितने संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में जितने बैठे हैं उनसे ही नहीं, तो विश्व में जितने भी नेता लोग हैं, लीडर्स हैं, उनसे 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान किसी भौगोलिक, राजनीतिक सीमाओं और आयु समूह के दायरे में होती है? जो पर्यावरण की समस्या है या पोल्यूशन की प्रॉब्लम से या हीट की प्रॉब्लम से, तो इसको क्या भौगोलिक मतलब जो एरिया है या आपका राज्य है या आपका स्टेट है या आपकी कंट्री है, या राजनीतिक सीमा जो पॉलिटिकल, या आयु एज के हिसाब से या उम्र के हिसाब से, क्या उसके अंडर में इसको हम काउंट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये सभी विश्व में फैल चुकी है। और अपने अगर देश की सीमा कहे तो देश की सीमा लिमिट में होती है, लेकिन जो प्रदूषण अगर अपने देश में चालू होगा तो दूसरे देश को भी उसका असर होगा। तो हमें ये खाली अपने देश के बारे में नहीं तो विश्व के बारे में सोचने की आवश्यकता है। मेरा उत्तर निश्चित तौर पर नहीं है। वो कहती है कि राजनीतिक, भौगोलिक और आयु
इनके अंदर में ये चीज़ें नहीं आती, इससे भी बाहर की चीज़ें हैं। समस्या जो है पर्यावरण की समस्या, इसलिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ है, वे ऐसे मुद्दों पर एक दूसरे से बातचीत करवाए और ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिए ही तो संयुक्त राष्ट्र संघ है। मैं चाहती हूँ कि इनकी दोबारा से एक बार बैठक हो और सब लोग एकत्रित आए और इस बात पर चर्चा करें और जो समस्या है उसका निराकरण करें। इस बात में बच्चों और युवकों की आवाज़ भी शामिल की जाए और जो बच्चे या यंग जनरेशन युवक होते हैं उनके भी कुछ सजेशंस या उनकी भी कुछ राय उनसे आप लोग ले लीजिए। वो क्या कहते हैं, हो सकता है उनके पास में कुछ अलग आइडिया हो, कुछ अलग उपाय हो, इसलिए बच्चों और युवकों की भी आवाज़ उसमें शामिल करनी चाहिए। इस भाग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।